बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में ज़र्दा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ज़र्दा बनाने की कुछ टिप दूंगी, कुछ ट्रिक्स दूंगी, जिनको आप फॉलो करके ज़र्दा बनाएंगे तो आपका ज़र्दा एकदम परफेक्ट बनेगा। अक्सर हम जब ज़र्दा बनाते हैं तो हमें कभी कभी कंप्लेन मिलती है कि हमारे जो चावल हैं वो अकड़ गए हैं। तो यहाँ पर जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी ये कंप्लेन भी दूर होने वाली है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़र्दा बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 कप चावल। मैं यहाँ बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे जो ज़र्दा है वो सेला राइस में बनता है, लेकिन मैं आज इसे बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस में बनाऊंगी। चावलों को हम अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। तो यहाँ पर हम चावल की क्वांटिटी का 4 गुना ज़्यादा पानी लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी लिया हुआ है। इसको हम उबलने के लिए रख देंगे और 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर लेंगे और इसको थोड़ा सा पानी में मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बने, यानी कि लम्स ना बने। और इसको हम डाल देंगे पानी के अंदर और इसको मिला देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस। ये फूड एसेंस है, इससे खाने में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप अपने खाने में फूड एसेंस यूज़ करते हैं तो आप केवड़ा एसेंस ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अब हम इसको हाई फ्लेम पर उबलने देंगे। जब इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आ जाएगा तब हमने इसमें डालने हैं अपने भीगे हुए चावल, जो हमने आधे घंटे पहले भिगो कर रखे थे। और अब हमने चावलों को पकने के लिए रख देना है। और चावलों को हमने 80% कुक करना है, क्योंकि ये बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस है। अगर हम इनको इससे ज़्यादा कुक करेंगे तो फिर ये टूट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चावलों को मैंने 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाया है और ये 80% कुक हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल कर छान लेंगे और एक साइड पर रख देंगे। इधर हम पैन में कुछ ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे। 1/2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। जब घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है नारियल, काजू, बादाम, किशमिश। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और जितनी क्वांटिटी में आप चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम यूज़ करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। इसको बस हमने हल्का सा फ्राई करना है और बस अब हम इसको निकाल लेंगे और एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर हम कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। और जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें 3 सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे और 4 लौंग ऐड करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी, जिसका वेट 250 ग्राम है। मैंने 1 कप चावल लिए थे तो हम इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। जितने भी आपके चावल रखे हुए थे आपने चीनी के ऊपर डाल देने हैं। और इसके ऊपर हम 1/4 कप दूध डाल देंगे, आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। और चावलों को हमने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम चीनी को मेल्ट होने देंगे। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चावलों को चीनी के साथ मिक्स नहीं होने देना। और अगर आप चावल और चीनी को मिक्स कर देंगे तो फिर आपके चावल अकड़ जाएंगे। ये एक की पॉइंट है, कभी भी आप ज़र्दा बनाएं चीनी को आप हल्की आंच पर नीचे मेल्ट होने दें और चावलों को ऊपर रख दें। और जब चीनी मेल्ट हो जाए और इसका जो ये पानी है ये हमें दिख रहा है, ये देखें 3 से 4 मिनट में चीनी अपना पानी रिलीज कर देगी। तो फ्लेम को हाई करके इस पानी को हमने रिलीज कर देना है। तो सेंटर में चम्मच डालकर आप देख लीजिएगा कि पानी रिलीज हुआ है कि नहीं। जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आपने चावलों को मिक्स करना है। हल्के हल्के हाथों से हम सारे चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सारे चावलों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावलों में बिल्कुल भी पानी बाकी नहीं रहा है। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो हमने इसके ऊपर डाल देने हैं। बस हम थोड़े से बचा लेंगे गार्निश के लिए, बाकी सब हम इसमें डाल देंगे और इनको हल्का सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करके हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए फिर से दम पर रख देंगे। तो अभी मैं इसकी लिड लगा लेती हूँ और बिल्कुल धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख देती हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखाऊंगी। 5 मिनट के बाद हम इसकी लिड हटाएंगे और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ज़र्दा बनकर तैयार हुआ है।
जिसमें किसी भी तरह की कोई भी खामी नहीं है। एकदम परफेक्ट हमारा ज़र्दा बनकर तैयार हुआ है। आप जिसको भी इसे सर्व करेंगे आपकी वाह वाह होना लाजमी है। सबको बहुत पसंद आने वाला है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस मेथड से आप ये ज़र्दा बनाइए और मुझको अपना फीडबैक दीजिए कि आपका ये ज़र्दा कैसा बना। चावल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, खिले खिले बने हैं और बिल्कुल भी अकड़े नहीं हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। जो ड्राई फ्रूट हमने बचा कर रखे हुए थे उसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर खोया डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो डेकोरेट आप अपनी पसंद से कर लीजिएगा, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार हमारा ज़र्दा बनकर तैयार हुआ है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।